जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक अच्छी नोटिफिकेशन आउट वीडियो जो कि बिहार लेवल पर है। और स्क्रीन में इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करूंगा, इतना अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको हर एक चीज़ों को एक इसके ऑफिशियल पीडीएफ के द्वारा समझाऊंगा और डेडिकेट करूंगा। ये एक बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से निकाली गई है, BTSC, ठीक है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई है, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है। आइए हम इसके नोटिस और नोटिफिकेशंस को थ्रू समझेंगे और बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या अच्छी हैं, ठीक है, और कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक अच्छी बात से डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल पर अपडेट वाली ही वीडियो देखेंगे, मतलब जॉब अपडेट्स और भी चीज़ की जो नोटिफिकेशंस आउट होती है वो सारी चीज़ों का मैं अपडेट देते रहता हूँ। हालांकि खासकर मैं जॉब अपडेट्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ ताकि हमारे युवा हमेशा जॉब्स की फॉर्म को अपडेट समझे और फॉर्म को फिल करे ताकि वो अपने जॉब में ले सके, ठीक है। हम 1 बाय 1 करके जॉब नोटिफिकेशंस की PDF को रीड करेंगे, बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आगे कौन उसमें एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करें, अगर और भी थोड़ा सा सपोर्ट करना है तो कमेंट प्लीज़ करें ताकि हमें और भी चीज़ों को जानकारी आपसे हो सके, ठीक है। आप किस तरह की कंटेंट को हमारे फॉलो करते हैं उस तरह की कंटेंट हम आपकी तरह बना सकें। तो चलते हैं अपने वीडियो में, ठीक है। देखिए, ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ये उसका ऑफिशियल ये क्या है नोटिफिकेशन से स्टेप। सबसे फर्स्ट में तो हम ये समझ लेते हैं, बहुत से सारे लड़कों की एक ही दिक्कत होती है कि सर डेट्स नहीं पता है, कब से कब तक डेट है, कब से कब तक डेट है। तो आपको वो भी यहाँ क्लियर कर दिया गया है। 5/2/2025 से लेके 5/3/2025 तक आपको ऑनलाइन आवेदन करने की मतलब ऑफिशियल डेट है, ठीक है। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.btsc.bihar.gov.in पर आप जाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारी डेट्स की झंझट खत्म हो गई, स्टेप 1 में हमने ये समझ लिया। और हम उसी चीज़ों के अनुसार ये भी समझ लें कि ये एक टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। बिहार सरकार टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी टेक्निकल पोस्ट आयोग जो निकाली है उसको है। अब वहाँ पर हम 1 बाय 1 करके समझ रहे हैं, ठीक है, कि स्वास्थ्य विभाग पटना, ठीक है। सॉरी विभाग का नाम जो है वो स्वास्थ्य विभाग पटना में है, ठीक है। यहाँ पर पद नाम जो है हमारा स्वास्थ्य विभाग पटना में है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम ये भी समझते हैं कि शैक्षणिक योग्यता कितनी है, मतलब आप कितने पढ़े लिखे रहेंगे तो उसमें आप क्वालिफिकेशंस कर पाएंगे। तो आपको 10+2 विज्ञान के माध्यम से उत्तीर्ण होना है, मतलब जो भी साइंस वाले स्टूडेंट है 10+2 उनके माध्यम से उत्तीर्ण होने वाले छात्र इसमें अप्लीकेशंस को फिल कर सकते हैं, ठीक है। बात तो स्पष्ट हो गई। अब आते हैं कि सर इसमें सैलरी क्या रहेगी जॉब लग जाने के बाद। स्टेप 4 में हम ये भी बता सकते हैं कि सैलरी आपका जो होगी वो 5200 रुपये से लेके 20,200 तक। ग्रेड पे जो होगी वो उसके 1800 की, ठीक है। वेतन स्तर 1000 प्रति होती है। वहीं पर अगर हम और नीचे आते हैं कॉलम में, तो ये हमारे हर एक कैटेगरी के अनुसार आपको पोस्ट डिवाइड किया गया है। अनारक्षित के लिए 18 है, महिलाओं को 35% की आरक्षण, 36 आरक्षण की सहित मिल रही है, ठीक है। वहीं पर अगर नीचे थोड़ा सा और आते हैं तो ये 2 नंबर में देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि आपको एज क्राइटेरिया बता रहा है। स्टेप 5 में हम ये भी समझ रहे हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। 1/8/2024 तक न्यूनतम आयु आपकी 18 साल हो जानी चाहिए। माने 1/8/2024 तक आपकी न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु अनारक्षित के लिए 37 साल है, अनारक्षित महिला के लिए 40 साल है, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 40 साल है, अनुसूचित जाति के महिला और पुरुषों के लिए 42 साल है, ठीक है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन से अशुद्ध प्रमाण पत्र का अंकित उम्मीदवारों की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। जो आपके 10वीं के मूल प्रमाण पत्र होंगे उसके आधार से आपको ये जन्म तिथि मान्य की जाएगी, ठीक है। आरक्षण की वही बात कर लेते हैं। तो हर एक स्टेट अपने अपने आरक्षण के कुछ गाइडलाइंस देता है, इसमें भी कुछ गाइडलाइंस है। ऑनलाइन आवेदन की इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जब आप फॉर्म भरते समय आप उसमें आरक्षण का कॉलम को टिक करेंगे तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अथवा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड में हम ये भी पढ़ लेते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए लिखित प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। जाति, निवास,
मूल प्रमाण पत्र सब जमा करना पड़ेगा, ठीक है। एनसीएन पिछड़ा वर्ग के लिए एनसीएन और नॉन क्रीमिलियर का मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। वो ये सब है आपकी नोटिफिकेशंस में दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप नोटिफिकेशंस में 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं। और यही रही बात, सबसे ख़ास बात तो एक और चीज़ है कि ये अप्लीकेशंस फ़ीस में कितना लग रहा है। तो अप्लीकेशंस फ़ी आपको सोचने का नहीं है, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। आपकी सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले आदमी को 600 रुपये लगेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 150 मतलब 150 रुपये लगेगा। आरक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के निवासी के लिए एक 150 लगेगा। बिहार के बाहर उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो उसके लिए 600 रुपये लगेगा, ठीक है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरक्षित क्षेत्र श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क की 1/4 जमा करना होगा, अथवा अनारक्षित क्षेत्र के अभ्यर्थी को यदि 600 रुपये निर्धारित किए गए तो दिव्यांग अभ्यर्थी को 150 रुपये अभ्यर्थित किए जाएंगे। आप और भी इसमें एक खास बात है जो कि स्टेप 6 में हम बताना चाहते हैं। इसकी पेमेंट आप किसी भी थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या ऑनलाइन गूगल पे, जिसके थ्रू करना है आप पेमेंट कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया का एक बार हम नीचे कॉलम में समझ लेते हैं पाइप से कि चयन प्रक्रिया क्या है। किट संग्रहता पर अपनी इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित होगी, ठीक है। विज्ञान पर आधारित होगी, पीसीबी से हो चाहे पीसीएम से हो। पीसी मतलब होता है पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और पीसीएम मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ये दोनों से आप आ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कम से कम आपको 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे, ठीक है, अगर पीसीबी से होंगे तो, ठीक। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा? बिहार विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जो इंटर में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता का प्रश्न में कुल 100 प्रश्न सही बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा 2 घंटे की अवधि चलेगी, 100 होंगे। और परीक्षा इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर पर प्रश्न होंगे जिसके 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, ठीक है। उक्त परीक्षा एवं अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने का कारण परीक्षा प्रमाण समानीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयारी की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, ठीक है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक लागू किए जाएंगे, मतलब आपको निगेटिव मार्किंग भी है। समीकरण नॉर्मलाइजेशन के पश्चात प्राप्त अंक के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। और क्रमिक प्रश्न सुधार विभाग सरकार के संकल्प 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 962 दिनांक 22/1/2002 लिखित परीक्षा वर्ग के लिए 40% पिछड़ा के लिए और 36.5% अत्यंत पिछड़ा के लिए, 34% अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के एवं महिलाओं के दिव्यांग के लिए 32% आरक्षण न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना होगा। मतलब ये अंक आपको प्राप्त करना होगा, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देशन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र, योग्यता आरक्षण पत्र तथा मैट्रिकुलेशन पत्र, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे नहीं बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, ठीक है ना। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। फोटोग्राफ आपकी ऐसी होनी चाहिए। अनसक्सेसफुल पेमेंट या ट्रांजेक्शन स्टेटस फेल में उत्तरदायी नहीं होगा, आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी और ये जानना हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, और चीज़ों को समझ पाए तब तक वो फॉर्म को भरेगा ना। तो ये एक अच्छी थी और इसी के थ्रू हम अच्छे चीज़ों को समझाएंगे और इससे भी अच्छी और जॉब नोटिफिकेशंस को हम आपके पास रखेंगे। आप हमें कमेंट में इसकी राय देते रहना। मिलेंगे हम एक अच्छे और नेक्स्ट वीडियो में। कल मेरा डेली एक वीडियो अपलोड करने का प्रण है, मैं उसके साथ लगा रहता हूँ। और भी वीडियो बनाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। जय हिंद दोस्तों।